अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, पिस्पा करने वाले पाक फ़ौज के शहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में शहदा के अहल खाना, अजीज़ व कारब, पाक फ़ौज के अफसरान ने शिरकत की है। पाक फ़ौज का कहना है कि बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवानों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद को कराची, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद को जिला तलागन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार साबिर शहीद को खैबर, नाय खुर्शीद शहीद को लकी मरवत, सिपाही नासिर शहीद को पिशावर, सिपाही राजा शहीद को कोहाट, सिपाही साजिद शहीद को एबटाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में शहदा के अहले खाना, अजीज़ व अकारिब और पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की। पाक फौज का कहना है बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वतन पर कुर्बान होने वाले शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीरिस्तान हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा कि मुल्क में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वादा करता हूँ हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान के आवाम और फौज एक साथ है। मेरे भाइयों, बेटों, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई ने दहशतगर्दों को अपनी दिफाई लाइन में रखा हुआ है। शोहदा का मजाक उड़ाने से ज़्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती। ये अकाउंट भारत, यूरोप और अमेरिका से चलाए जा रहे हैं और इनके पाकिस्तान में लिंक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि एक सियासी जमात ने शोहदा से मुतालिक तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई। ऐसे अकाउंट्स पर बानी पीटीआई की तस्वीर है, उनकी पार्टी का परचम है। अकाउंट्स की निशानदेही हो चुकी। शोहदा का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यही लोग जो है इस बात में मेरे कि दहशतगर्द वहाँ से जो आते हैं उनको यही पनाह दे रहे हैं। ये मुल्क में जो शहादतें हो रही हैं उनको, उनके भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको भी कंडेम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घटिया जो है बिहेवियर जो है, तर्ज अमल जो है पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी का या किसी सियासी कारकुन का नहीं रहा। अकाउंट इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, यूरोप से भी ऑपरेट हो रहे हैं और अमेरिका से भी ऑपरेट हो रहे हैं। कुछ जो है दुबई और सऊदी अरेबिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका सब के साथ ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में लोगों के साथ है। सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है और जो जिम्मेदारान हैं उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले पर रद्दअमल देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि हम इस हमले की खामोशी से मज़म्मत नहीं करेंगे बल्कि जवाब देंगे। हम इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ تعلقات میں تعطل کو توڑنے کے لیے اسحاق ڈار کو دوبارہ کابل کی دعوت دے دی۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ اسحاق ڈار پاک افغان تعلقات کو مضبوط بنانے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ خطے میں مثبت روابط میں اضافہ ہو رہا ہے، علاقائی سطح پر بڑے منصوبوں کا عملی کام شروع ہو رہا ہے۔ ہم پاکستان میں تعمیری حصہ لینے کی توقع کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 40 سال کے سفر کے بعد بھی ایم کیو ایم مضبوط، متحرک اور منظم ہے۔ یہ راستہ وہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ نوجوانوں نے اپنے لہو سے چراغ روشن کیے ہیں۔ امین الحق بولے کہ ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جو نوجوانوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی رہی۔ 40 سال کا سفر، 40 سال کے بعد آج کی متحدہ، منظم، متحرک اور اپنے ہدف کی جانب بڑھتی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ جبر کی شکست کا اعلان ہے۔ یہ راستہ، یہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے خون کی اشرفیاں لٹائی ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے، لہو سے چراغ روشن کیے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آصفہ بھٹو این اے 207 پر ضمنی الیکشن لڑیں گی۔ قومی اسمبلی کے حلقے این اے 207 پر آصفہ بھٹو نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ آصف علی زرداری کی صدر مملکت بننے کے بعد نشست خالی ہوئی تھی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ماہ مقدس میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ نے عوام کو بیزار کر دیا۔ سحر و افطار میں اعلان کے باوجود گیس کی بندش مسلسل ہٹ دھرمی کے ساتھ جاری ہے۔ دوسری جانب گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے۔ سحر ہو یا افطار، شہری گیس کی قلت سے بیزار۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ محکمہ گیس والوں نے پورے پاکستان کو ترسا دیا۔ وعدے کے مطابق صارفین کو نہ سحری میں گیس مل رہی ہے، نہ افطار میں گیس دے رہے ہیں۔ کراچی سمیت بیشتر شہروں میں عوام سحر و افطار گھروں میں تیاری کے بجائے بازاروں سے خریداری کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ سوئس سدرن گیس کمپنی نے اوگرا میں درخواست دائر کر دی ہے۔ آئندہ مالی سال سے قیمت میں 324 روپے فی MMBTU اضافہ مانگ لی۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کا طوفان، حکومتی پرائس لسٹ کو منافع خوروں نے ہوا میں اڑا دیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ پیاز 300 سے نیچے نہ آیا، ٹماٹر 150 روپے سے مہنگا ہو گیا۔ پھل غریب کے افطار دسترخوان سے دور ہو گئے۔ مرغی، انڈے، کھجوروں کی قیمتیں بھی کم نہ ہو سکیں۔ عوام نے منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ سبزی یا پھر ہو دال، مہنگا ہوا ہر مال۔ رمضان میں غریب کے لیے سحر و افطار محال۔ پھل غریب کے دسترخوان سے شارٹ، سبزی کھانا بھی ممکن نہ رہا۔ مرغی کی قیمت تو سن کر ہوش ہی اڑنے لگے۔ ابھی چکن تھوڑا سستا تھا، لیکن ابھی ایک دن میں چکن میں بھی تقریباً 15 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ عام آدمی کے پہنچ سے بہت دور ہے۔ اسلام آباد کے سستے بازار بس نام کے سستے رہ گئے۔ پیاز 250 سے نیچے نہ آیا۔ ٹماٹر، لہسن اور ادرک بھی غریب کی پہنچ میں نہ رہا۔ ادھر میں فروٹ لینے آیا ہوں تو ریٹ اتنے زیادہ کہ جیب دیکھ کے میں بھی ادھر بے بس ہو گیا ہوں۔ فیصل آباد میں منافع خوروں نے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں 20 سے 30% بڑھ گئیں۔ آلو 80 سے 100، پیاز 250 سے 300، ٹماٹر 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد چونک سے واپس آئے نا 20 روپے ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز دیکھ لیں، پرسوں پیاز کا ریٹ 250 روپے تھا، آج 300 روپے ہے۔ آلو 50 سے آج 80 روپے کلو ہیں۔ کہاں جائیں؟ گھی کا حال یہ ہے کہ اس دکان سے واپس آئے نا چونک تک جائیں 30 روپے زیادہ ہوگی جی۔ پشاور میں مرغی کی قیمت کو بھی پر لگ گئے۔ زندہ مرغی 430 روپے کلو تک جا پہنچی۔ لاہور میں چند سبزیوں کے دام گرے۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 150 کلو تک آ گیا۔ پیاز کے نرخ میں ایک ہفتے میں 115 روپے فی کلو کمی آئی۔ ماہ رمضان میں فرانس کے دکانداروں نے کھانے پینے کی اشیاء سستی کر دیں۔ پیرس کے بازاروں میں پھل اور سبزیاں رعایتی نرخوں میں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی دیگر اشیاء پر خصوصی رعایت دی جا رہی ہے۔ فرانسیسی دکانداروں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلم خریداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینا چاہتے ہیں۔
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त 20 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। जुमेरात को चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख हो गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर दलाइल होने हैं। कराची के इलाके ईसा नगरी में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक फरहान के अहल खाना वाक़े पर गम और गुस्से का शिकार हैं। फरहान दूध का कारोबार करता था। लेन देन के तनाज़े में घर से निकला, लेकिन वापस उसकी मैयत आई तो घर वालों पर गम के पहाड़ टूट पड़े। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। लियाकताबाद 10 नंबर का रिहायशी फरहान अपने दोस्त शुएब के हमरा कारोबार की लेन देन के सिलसिले में घर से निकला। घर वापसी पर डाकुओं ने लूट मार के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके बाद शुएब और फरहान जख्मी हो गए। फरहान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल फरहान दूध के कारोबार से मुंसलिक और शादीशुदा था। शायद जख्मी शुएब का कहना था कि डाकुओं ने रोकने की कोशिश की, मोटरसाइकिल तेज करने पर फायरिंग कर दी। अहले खाना का कहना है कि इनका प्यारा चला गया। हुकूमत और कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। अपनी गाड़ी इस कोने पे लाके थोड़ी स्पीड मारी, बिल्कुल सेंटर में जब हम लोग आ गए ना तो वो पीछे से जब उतरा है। फिर उनने लोड करी, जब लोड करी तो मैंने वो तेज गाड़ी कर दी। फिर उनने हाथ के फायरिंग भी मार दिए। फिर जब थोड़ी सी रोशनी में आया तो फरहान ने मुझे कहा, बाबू मुझे गोली लग गई है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अहले मोहल्ला का कहना है कि डाकुओं को सरेआम सजा देनी चाहिए। अगर आप पुलिस और रेंजर से गाड़ी के पास जाएंगे ना तो कहेंगे भाई ये रोज का मामूल है। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? ये आते असलहा दिखाते हैं, छीन ले जाते। आज दिन लूटा मारी चल रही है शहर के अंदर। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा जख्मी शुएब की मुद्दत में थाना पीआईबी कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया। रवां साल डाकुओं के हाथों फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 40 तक पहुँच गई है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची में रमजान के दौरान भी डकैत बेलगाम है। अबुल हसन सफानी रोड पर इफ्तार से चंद लम्हे कबल डाकू ने किराना स्टोर लूट लिया। पहले बाहर खड़े होकर रेकी की, फिर मौका मिलते ही दुकान में दाखिल हो गया। डैश लूटा, जेबें भी खाली की, मोबाइल फोन पर भी हाथ साफ करके चलता बना। कराची में रमजान के दौरान भी डकैत बेलगाम है। अबुल हसन सफानी रोड पर इफ्तार से चंद लम्हे कबल डाकू ने किराना स्टोर लूट लिया। पहले बाहर खड़े होकर रैकी की, फिर मौका मिलते ही दुकान में दाखिल हुआ। दुकान का कैश भी लूट लिया और जेबें भी खाली कराई। मोबाइल फोन पर भी हाथ साफ करके चलता बना। गिलगित शहर के नवाही इलाके सुल्तानाबाद से छठी जमात की 12 साला फलक नूर 1 माह और 20 रोज गुजर जाने के बावजूद बाजियाब न हो सकी। बच्ची के वालिद ने सोशल मीडिया पर बच्ची के अगवा का बयान दिया तो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया कि मुग़वी बच्ची की तलाश जारी है। गिलगित से नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। 20 जनवरी 2024 को फलक नूर घर वापस न आई तो वालिद ने पुलिस में मशकूक अफराद के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब सोशल मीडिया पर कल जाकर मैंने उधर ये मसला इत्तला दिया तो रात को शायद इधर उधर हो गई, ये हलचल मच गई। अयाज साहब SSP ने ये K2 में दिया है, K2 में दिया है कि भाई हम कोशिश करते कोहिस्तान तक छापे लगवाता हूँ मैं। बच्ची की वालिदा का कहना था कि बासर लोग बच्ची को बहला फुसला कर अगवा करके ले गए। सारा घर का काम भी करते थे ना, जमा खाने जाते थे, कुरान पढ़ते थे और स्कूल जाते थे। मैं भी जख्म था ना भाई, इसलिए बस इतना अफसोस होता है ना। घर में एक बच्ची एक बेटा था, वो बच्ची भी इस तरह बस लापता हुआ तो फिर महसूस तो होता है ना भाई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बच्ची की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं। इस सिलसिले में दूसरे सूबे में भी 2 टीमें भेजी गई हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। सिंध में फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ने लगे। सक्खर में गुज़श्ता माह 40 से ज़्यादा अफराद को काट लिया। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की इस रिपोर्ट में। सिंध में आवारा कुत्तों का राज, शहरी बनने लगे शिकार। सक्खर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। सिर्फ फरवरी में 40 से ज़ायद लोग आवारा कुत्तों का निशाना बन गए। शहरियों ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। अब हॉस्पिटल जाके देखे दर्जनों आदमी पड़े हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश है। उनको पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतना बड़ा शहर, इतने बड़े इदारे बने हुए हैं और कुत्तों काटने के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जनवरी सोई हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए ताकि सक्खर शहर के और आसपास के जो सक्खर शहर के एरियाज़ हैं वहाँ के अवाम जो है इस कुत्तों के काटने की वजह से जो ज़ख्मी होते हैं वो बच सकें।
मुतासरीन की सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन की गई। MS का कहना है कि इस माह डॉग बाइट केसेस में इजाफा हुआ है। इस फरवरी में डॉग बाइट्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि अभी तक 19 तारीख आज है फरवरी की, तो हमारे पास 41 केसेस आए हैं और जो कि हमने वैक्सीनेशन कर दी है उनके, बट केसेस फरवरी में बदनिस्बत दिसंबर और जनवरी के ज़्यादा आए हैं इस वक्त। सक्कर समेत गिरदोनवा के इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो यकीनन तशवीशनाक बात है। म्युनिसिपल इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। कैमरामैन बिलाल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। वज़ीर आज़म का दौरा GHQ मामूल के मुताबिक था। पाक फौज तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा SIFC मसाइल हल करने में मदद दे रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को अब अच्छा माहौल मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है। समझता हूँ कि बड़ा एक फ्रूटफुल विजिट था प्राइम मिनिस्टर का GHQ का, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को, उस पे मुकम्मल तौर पे पाक फौज हर हवाले से उससे निपटने के लिए भी तैयार है। ये बड़ा अहम है कि SIFC का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ईज ऑफ बिजनेस आएगा, और ये जो हमारे इकोनॉमी के मसाइल हैं इनको हल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों को बकायदा एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि हमने अब पाकिस्तान में, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट को खतरा कोई नहीं है, हम आराम से पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उस पर रिटर्न भी आएगा। देखिए, एक तो जो वजीर खजाना है इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसकी तंजीम नौ के हवाले से मामलात हैं, रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी। बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में मौसम बदलने लगा है। मैदानी इलाकों में गर्मी ने एंट्री दे दी है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में गर्म मौसम की पेशगोई कर दी है। शहर कायद में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मुल्क में बदलती रुत, दिन में गर्मी, रात में मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात ने आज से मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। कराची में पारा चढ़ने लगा। सिंध के अक्सर मकामात पर भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बादलों का राज। मालम जब्बा, दीर और चित्राल में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मरी, कोयटा, कलात, गिलगित बल्तिस्तान, स्तोर में सर्दी रुखसत न हुई। इस्लामाबाद में रात के वक्त पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट समेत दीगर मकामात पर मतला अबर आलूद, बास मकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। फना से 2-4 पंछी की बका यकीनी बनाना है तो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चिड़िया का आलमी दिन 20 मार्च को मनाया जाएगा। मासूम, बेजरर मगर माहौल के लिए बहुत मुफीद, जिसकी चूं चूं जिंदगी का एहसास दिलाए, जमाना उसे चिड़िया बुलाए। अलमिया ये है कि दुनिया भर में चिड़ियों की तादाद में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है, जिससे माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में चिड़ियों की तादाद में 80% तक कमी आई है। माहिरीन दरख्तों के बड़े पैमाने पर कटाई इसकी बड़ी वजह करार दे रहे हैं। अब हाल ये है कि चिड़िया ढूंढे भी नहीं मिलती, लिहाजा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चिड़िया शुमारी शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि फना के दहाने पर खड़े परिंदे को बचाने के लिए 20 मार्च की तारीख चिड़िया के नाम की गई है। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा में इजरायली फौज के हमले जारी है। सिहोनियों की बमबारी से 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो चुकी है। इजरायली फौज के मेजर ने जंग हारने का एतराफ़ कर लिया। सहीयोनियों को भूखे प्यासे और नहत्ते मुसलमानों पर तरस न आया। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। इसराइल ने वस्ती गजा में एक रिहायशी इमारत पर उस वक्त फिजाई हमला किया जब खवातीन सहरी तैयार कर रही थीं। देरुल बला और खान यूनस में भी हमले किए गए। हमला खवातीन समेत मजमूई तौर पर 40 से जायद अफराद शहीद हो गए। गजा में गजाई किल्लत भी शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। 7 अमदादी ट्रक जबालिया और 6 गजा शहर में पहुंचे। 4 महीनों में ये पहला मौका है कि अमदादी ट्रक बगैर किसी परेशानी या मुदाखलत के गजा पहुंचने में कामयाब हुए। साबिक इसराइली मेजर जनरल का कहना है कि इसराइल गजा में हमास से जंग हार चुका है। मेजर ने कहा कि गजा और लबनान में जो कुछ हो रहा है वो जल्द या बदेर इसराइल के मुंह पर पड़ेगा। दूसरी जानिब हमास से मिलकर इसराइल के खिलाफ जहाद करने वाले इसराइली शहरी जुमा इब्राहिम अबू गनीमा सहनियों की जेल में मुर्दा हालत में पाए गए।
اور اب کچھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا فاتح کون ہوگا. ملتان کے سلطان میدان ماریں گے یا اسلام آباد یونائیٹڈ ٹرافی اٹھائے گی. میگا ایونٹ کا میگا ٹاکرا کل ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.